तीन अलग अलग मॉडर्न कंसेप्ट्स कही जाती हैं, ला नीना, एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन। आजकल ये बहुत अधिक चर्चा में है कि ये हमारे मौसम को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें प्रशांत महासागर के साथ हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग के साथ जुड़ी हुई है। ये ऐसी कंडीशंस हैं जो हमारे वैज्ञानिक मानसून से जोड़कर हमें समझाते हैं। सबसे पहले ला नीना। ला नीना का अर्थ है स्पेनिश नेम फॉर द लिटिल गर्ल। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कोल्ड इवेंट। एक ये भी शब्द कहा जाता है कि पानी का तापमान कम, प्रशांत महासागर का तापमान जो हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पर कम, और उत्तरी पूर्वी सन्मार्गी पवने, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स एंड लो टेम्परेचर, इसको ला नीना बोलते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में तो सूखा पड़ता है और हमारे यहाँ ग्रीष्मकालीन वर्षा अच्छी होती है। ये नॉर्मल कंडीशंस कही जाती है। दूसरी कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं एल नी। पेरू देश के मछुआरे जब कभी मछलियां पकड़ने समुद्र में जाते तो दिसंबर में क्रिसमस के आसपास जब जल का तापमान अधिक हो जाता तो उन्हें मछलियां कम पकड़ने को मिलती। ऐसे में वहां उस गर्म जल की धारा को उन्होंने नाम दे दिया एल नीनो, चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से, क्योंकि ये क्रिसमस के आसपास ये धारा उत्पन्न होती है और इस धारा के प्रभाव से दक्षिण अमेरिका में अधिक बारिश होती है, लेकिन हमारे यहाँ आने वाला मानसून कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, अब इस सब चीजों को हम आपस में जोड़कर मानचित्र से समझेंगे तो आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। तीसरी व्यवस्था है, इसको हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। हमारे प्रशांत महासागर के और हमारे एशिया के, हिंद महासागर के, ऑस्ट्रेलिया और एक तरफ हमारा दक्षिण अमेरिका, दोनों महाद्वीपों के बीच में एक सीसा के साथ जोड़ दें तो प्रशांत महासागर का तापमान कम, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के डार्विन क्षेत्र में तापमान अधिक। यहाँ तापमान अधिक तो यहाँ तापमान कम। इसको सदर्न ऑसिलेशन का नाम दिया गया है और ये हमारे इस वायुमंडलीय पवनों को प्रभावित करता है जिससे मानसून भी प्रभावित होता है। और अगर हम इस एल नीनो और इसको जोड़ दें तो ये एनसो बन जाता है। इसको एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। हमारे सर गिलबर्ट वॉकर महोदय ने सबसे पहले इस सदर्न ऑसिलेशन को पहचाना, जाना और हमें बताया। देखिए यहाँ ये आसानी से डायग्रामेटिकली मानचित्र से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले ला नीना, ये ला नीना की अवस्था है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये हम्बोल्ट की धारा या पेरू की ठंडी धारा कही जाती है और ट्रेड विंड्स के प्रभाव में ये इक्वेटोरियल वार्म करंट्स पूर्व से पश्चिम चल रहे हैं। दिस इज नॉर्मल। ऐसा होता है कि ये नॉर्मल कंडीशंस कही जाती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और ये आपका दक्षिण अमेरिका और ट्रेड विंड्स वाला पार्ट। लेकिन जब कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है एल नीनो की, सागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है, ये इस जल की जो गति है, जो दिशा है, वो उल्टी हो जाती है। साउथ अमेरिका के आसपास बोलते हैं एल नीनो आया है, राइट। ये एल नीनो वाली अवस्था है। इधर हमारा ये लीमा पेरू, बीच में तहिती आइलैंड्स और इधर डार्विन पोर्ट ऑस्ट्रेलिया। देखिए नॉर्मल कंडीशन में पानी की दिशा पूर्व से पश्चिम और ठंडा पानी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको हम अपवेलिंग कहते हैं। जब ऐसी अवस्था होती है तो प्लैंकटन भी अधिक और हमारे यहाँ मछलियाँ भी बहुत अधिक पाई जाएंगी। लेकिन जैसे ही एल नीनो आ जाएगा
तहीती आइलैंड्स, यहाँ तापमान अधिक हो गया। यहाँ तापमान अधिक होने से लो प्रेशर हो गया, पवनों की दिशा में परिवर्तन हो गया, एल नीनो हो गई। जो ठंडा पानी ऊपर आ रहा था, वीक अपवेलिंग, पानी का ऊपर आना जो करंट्स था उसमें प्रभाव पड़ गया, ये करंट्स हमारी चेंज हो गई, इसके कारण ये एल नीनो बन गई या हमारे यहाँ तापमान का फर्क पड़ गया। देखिए इसको इस प्रशांत महासागर के मानचित्र से समझते हैं। यहाँ पर लीमा, पेरू, तहीती आइलैंड्स एंड हियर इज डार्विन पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ला नीना के समय यहाँ ठंड होगी, लीमा, पेरू में तापमान कम होगा और धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा डार्विन की तरफ। लेकिन एल नीनो होगी तो यहाँ तहीती का भी तापमान बढ़ जाएगा। हमारे वैज्ञानिक इन तापमान के आधार पर, तापमान की अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के आधार पर एल नीनो की भविष्यवाणी होती है और उस एल नीनो से जुड़ी हुई भविष्यवाणी, उसके कारण मानसून के पवनों का कमजोर होना जुड़ जाता है और हमें भविष्यवाणी मिल जाती है कि मानसून किस प्रकार का होगा। आइए अब हम इसको सैटेलाइट पिक्चर से समझते हैं। ये ला नीना की स्थिति है। देखिए इधर ये ब्लू कलर ठंडे पानी को दर्शा रहा है और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हुए गर्म पानी आपको नजर आ रहा है। दिस इज ला नीना। और इधर हम देखते हैं कि एल नीनो की स्थिति में ये साउथ अमेरिका महाद्वीप के पास कितनी गर्म और पैसिफिक ओशन से ये सारा का सारा जल का तापमान बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ये एल नीनो की अवस्था कही जाती है। यानी स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम मानसून की सटीक भविष्यवाणी, सही भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो हमारे साइंटिस्ट अलग अलग सुपर कंप्यूटर्स की मदद से, अलग अलग आंकड़ों की मदद से, अलग अलग सैटेलाइट पिक्चर्स और रिमोट सेंसिंग की मदद से ये सब कार्य कर रहे हैं और हमें